हाय दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले बार हमने देखा था कि हम बैंड लैब में कैसे माइक वाला ट्रैक मतलब कि ऑडियो ट्रैक हम कैसे बना सकते हैं और उसमें कैसे आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है, कैसे उसको एडिट किया जा सकता है, उसकी बेसिक एडिटिंग, कैसे उसमें इफेक्ट डाले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। आज हम उसी की एक कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये कि माइक वाला ट्रैक तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है कि आप अगर आपके पास कोई पहले से कोई ट्रैक बना हुआ है या कोई माइनस ट्रैक है या कैरोके ट्रैक, माइनस ट्रैक या कैरोके ट्रैक, उसको आप इंपोर्ट करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? कैसे क्या-क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या-क्या लिमिटेशंस हैं, क्या-क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या-क्या हिंडीनेस है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गँवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। हेलो, 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 हेलो। ओके दोस्तों, ये रही मेरी बैंड लैब की स्क्रीन, आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो फटाफट से मैं लाइब्रेरी वाले फ़ोल्डर पर जैसे क्लिक करता हूँ तो बहुत कुछ दिखता है। यहाँ पे मैं जाऊँगा माई ट्रैक, माई प्रोजेक्ट्स, और माई प्रोजेक्ट्स में हमने वाईटी प्रोजेक्ट 1 लिया था पिछले बार, तो उसमें हम गए और उसमें जाने के बाद मिक्स एडिटर पे मैं क्लिक करूँगा और मिक्स एडिटर पे क्लिक करते ही एक नई विंडो हमारे सामने खुलेगी और उसके बाद ये फ़ाइल वैसी की वैसी खुल गई। पिछली बार हमने यही रिकॉर्ड किया था, आपको सुना देता हूँ एक बार मैं। सो दोस्तों, यही है हमारा वो ट्रैक जिस पे हमने पिछली बार काम किया था। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अपना ये वाला ऊपर वाला जो मिडी वाला ट्रैक था, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं। ठीक है, मैंने इसको म्यूट कर दिया और ये वाला जो ऑडियो ट्रैक है, ठीक है, मैं इसको फिर से म्यूट कर देता हूँ। अब मैं एक नया ट्रैक बनाता हूँ, दोनों को म्यूट कर दिया, मतलब अभी हम इन दोनों को नहीं यूज़ करने वाले, तो मैं एक नया ट्रैक क्रिएट करता हूँ, ऐड अ ट्रैक। ठीक है, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि हम इम्पोर्ट ऑडियो एंड मिडी, तो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन वॉइस एंड माइक हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इम्पोर्ट ऑडियो और मिडी, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक आपको एक लोकेशन पे ले जाएगा, आपको एक आपके ब्राउज़र में ले जाएगा। मैं यहाँ पे अपने जो मेरे को लोकेशन चाहिए जहाँ से मेरे को उठाना है ये सॉन्ग, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया और अपनी फ़ाइल मैंने इम्पोर्ट कर ली। जैसे इंपोर्ट करूँगा एक नया ट्रैक क्रिएट हो गया है और मैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा साउंड है, एक्स्ट्रा गैप्स है, वो मैंने हटा दिए एंड देन आई एम पुटिंग इट हियर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले एक बार इस ट्रैक को सुन लेता हूँ हाउ इट इज़ कमिंग। ये सॉन्ग है एडलवाइसेस, ठीक है, फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, सो मेरे स्केल के हिसाब से ठीक है, मैंने सुना, मुझे साउंड सही सुनाई दे रही है इसकी। मुझे अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। चलिए, दूसरी चीज़ है कि मुझे इसकी लिरिक्स चाहिए। एडलवाइसेस, और एडलवाइसेस की लिरिक्स हमें मिल गई, तो हमने सिर्फ फर्स्ट वाली पार्ट की लिरिक्स गानी है अभी आपको दिखाने के लिए। कॉपी किया, सो कंट्रोल सी एंड देन यहाँ आ गए हमने बैंड लैब में, और बैंड लैब में लिरिक्स एंड नोट्स पे क्लिक किया और जैसे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो खुल जाती है। इसमें मैं कंट्रोल वी करता हूँ, कॉपी पेस्ट हो गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार रफली गा के देखते हैं एंड देन हम एक ट्रैक क्रिएट करेंगे एंड देन वी गोना सिंग इट। चलिए एक बार सुनते हैं, इसके साथ गाने की कोशिश करता हूँ मैं। Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and wide, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow where you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. ठीक है, फेयर इनफ, मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ गाने में। तो ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया कि आप जब भी कुछ भी कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड करने वाले हैं, पहले उसके साथ गा के प्रैक्टिस कर लें।
सो ये एक टिप है आपके लिए, इसको ध्यान रखें जब भी आप कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब क्या करते हैं, हम एक और ट्रैक लेने वाले हैं। सो अब हम क्या लेंगे, वॉइस एंड माइक। वॉइस एंड माइक लिया हमारे पास, हमें इसे चेक करना है कि हमारी सोर्स इसने ली है या नहीं। सोर्स इसने नहीं ली है तो हम गए यहाँ पे टिक 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 और अपना माइक सेलेक्ट कर लिया। नाउ इट्स टेकिंग माई वॉइस। तो चलिए इस वॉइस के साथ स्टार्ट करते हैं इसको, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरी लिरिक्स ये खोली रहेंगी तो मुझे लिरिक्स के लिए इधर उधर स्विच नहीं करना, सेम विंडो में है। सो इट्स नॉट गोइंग टू ट्रबल मी, इट्स गोइंग टू हेल्प मी ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करना था तो हमने सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड किया एंड दिस इज़ डन। तो ये हो गई हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग। फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक बार सुन के देख लेते हैं हाउ इट इज़ साउंडिंग। हालांकि मेरा गला भी ठीक नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा आप हस्क, थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा क्रैकल आप सुन सकते हैं आवाज़ में। तो इसको लिरिक्स और नोट्स को हम बंद कर देते हैं विंडो को और सुनते हैं कि हाउ इट इज़ कमिंग। डेफिनेटली इसमें टाइमिंग एरर होगा जिसको हमें मैनुअली फिक्स करना है, तो फिर भी एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, फेयर इनफ, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है अपनी और रिकॉर्ड हुई है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम राइट, लेकिन बैंडलैब ने कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट होना था, है ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देखेंगे मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टाइम पे ही हूँ। मुझे यहाँ पे से स्टार्ट कर देना था। हाँ, थोड़ा बहुत ह्यूमन टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, माइनर सी, लेकिन आप सेकंड वेव में देखेंगे तो यहाँ पे मैं आई एम एब्सोल्युटली ऑन टाइम, इन टाइम सुनाई दे रहा है। हल्का सा इसको बस टाइम टाइट करता हूँ, बहुत माइनर सी, एंड देन लेट्स लिसन टू दिस अगेन। परफेक्ट, इट्स परफेक्टली इन टाइम। मतलब मैं अगर नहीं भी इसे छेड़ूँ तो भी इट्स फाइन। ठीक है, तो शायद बैंडलैब ने कुछ अपग्रेड किया होगा मे बी, एंड इट्स साउंडिंग परफेक्टली फाइन, है ना। अब क्या करना है, हमें इसमें इफेक्ट डालने, क्योंकि आवाज़ आप सुन सकते हैं ट्रैक अच्छा खासा लाउड सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ अच्छी नहीं सुनाई दे रही, इसमें उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं सुनाई दे रही। और जबकि वोकल्स शुड बी इन द लीड, मतलब वोकल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुनाई देनी चाहिए, बाकी म्यूज़िक अकम्पनीमेंट है तो वो बैकग्राउंड में ही रहना चाहिए। तो चलिए उसको फिक्स करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट लोअर साइड में जाएंगे और FX इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। पिछली बार हमने एक प्रीसेट बनाया था, ठीक है, PEI2। पहले इसके साथ सुन लेते हैं आवाज़ की हाउ इट इज साउंडिंग, और फिर अगर इसमें कुछ ज़रूरत पड़ी तो चेंजेस करेंगे, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ हटाना है, जो भी करना है इसमें हम करके देखते हैं। तो एक बार पहले सुन लेते हैं हाउ इट इज कमिंग विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर थिंग। आई थिंक साउंडिंग फाइन, थोड़ा सा रिवर्ब ज़्यादा है, मैं उसे कम कर लेता हूँ। थोड़ा रूम साइज कम करता हूँ अभी। Every morning you greet me. ठीक है, इट्स साउंडिंग फाइन, फेयर इनफ। हमने क्या किया, हमने यहाँ से सेव एज ना करके सिर्फ ये जो सेव वाला है, तो अब हम हमारी ये जो सेटिंग है ये सेव हो गई है, तो बाद में इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेल अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, हम दूसरा वाला जो प्रीसेट हमने बना के रखा है पहले से, पीयूष नाम से जो है, वो मैं क्लिक करके देखता हूँ। नाउ लेट्स लिसन, उसमें क्या डिफरेंस साउंड कर रहा है। Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me. आई थिंक ये अच्छा साउंड कर रहा है ना।
थोड़ा-सा म्यूज़िक का साउंड हम कम करते हैं इसको अराउंड -3 डीबी, ठीक है? -3 डीबी मतलब एग्ज़ैक्टली -3 डीबी नहीं हो रहा, -3.1 हो रहा है या 2.9 हो रहा है, 2.9 पे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर। Edelweiss, every ठीक है, इट्स साउंडिंग फाइन टू मी, मुझे इफ़ेक्ट ठीक लग रहे हैं इसके। अब इसको ज़रा एडिट भी कर लेते हैं इनको। तो हल्का-सा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एयर साउंड कुछ एक्स्ट्रा नॉइज़ रह गई है, तो उसको मैं थोड़ा-सा टेपिंग कर देता हूँ उसको, तो हटा देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ उसे, काइंड ऑफ डिम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फेड इन ऐड कर दिया है, ठीक है? पिछली बार बताया था मैंने आपको, तो वही सिस्टम मैंने यूज़ किया है, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर से लास्ट की टेल में भी मैं थोड़ा ज़्यादा फेड आउट कर रहा हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ और करनी है हमें, क्योंकि हमने ज़्यादा गाया नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही ऑडियो चाहिए, तो जो ट्रैक है उसको भी हमें कट करना पड़ेगा। सो ट्रैक में हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लेके इसको कट करते हैं। तो अब ये सेलेक्ट हुआ, देखिए इसके आस-पास आउटलाइन आ गई है वाइट कलर की, तो ये सेलेक्ट है। अब मैं एस की दबाऊँगा तो ये वाला ट्रैक मेरा चॉप हो गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी एडिट पे क्लिक करके एडिटर पे क्लिक करूँगा और लास्ट में इसको इसमें फेड आउट ऐड कर देता हूँ। एक लंबा फेड आउट ऐड करता हूँ अब की बार, थोड़ा ज़्यादा फेड आउट यहाँ तक कुछ। सो दिस विल फेड फ्रॉम 25, सो दिस विल स्टार्ट फेडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, जहाँ पे इस मेरी सिंगिंग की टेल खत्म हो रही है, वहाँ पे ये फेड आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो हम लोग धीरे धीरे मास्टर होते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे प्रो होते जा रहे हैं हम लोग इसमें। हमने एक अपनी रिकॉर्डिंग कर लिया अभी, और इसे बोलते हैं कैरेक्टर के साथ रिकॉर्ड करना। बाकी के दोनों ट्रैक हमने म्यूट कर रखे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। सो बस इतना ही है इस सेशन में, आज के सेशन में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल जाएं, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो।